बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो डायग्राम होना चाहिए वो मैंने बोर्ड पर ड्रॉ किया हुआ है। क्वेश्चन को आप सुन लीजिए। ए पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग of a lift carries a thread whose ends are attached to the loads a pulley fixed to the ceiling of a lift carries a thread whose ends are attached to the loads of masses 4 kg and 3 kg. The lift starts going down with an acceleration of 4 meter per second square. 4 meter per second square. Relative to the shaft on the lift. Calculate first the acceleration of the load 4 kg relative to the shaft of the lift and relative to the lift. And second, the force exerted by the pulley on the ceiling on the lift. तो बच्चों ये है क्वेश्चन। आप समझें कि ये जो लिफ्ट है इसकी ये शाफ्ट है और ये जो लिफ्ट है वो इस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रही है। यहां पर पुली, इस पुली पर से ये मासेस है जो मैंने यहां पर बताए हुए। डेफिनेटली आप समझें यहां पर लिफ्ट का तो एक्सेलरेशन है, लेकिन चूंकि यहां पर पुली पर ये लोड वेट 4 kg 3 kg से ज्यादा है, इसलिए पुली पर भी मूवमेंट होगा। 4 kg मान लीजिए ज्यादा वेट है तो डाउनवर्ड जा रहा है और 3 kg अपवर्ड जा रहा है। तो यदि पूरी लिफ्ट का एक्सेलरेशन सपोज ए है 4 kg का, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन सपोज A1 डाउनवर्ड, तो 3 kg का एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड, सेम एक्सेलरेशन। और सिंगल थ्रेड में हमेशा टेंशन भी सेम रहता है। तो डेफिनेटली यहां पर वेट 3g डाउनवर्ड, टेंशन T, यहां पर 4g और टेंशन T। तो बच्चों इसमें आंसर निकालना मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है जितना इंपॉर्टेंट आपको मुझे इक्वेशंस डेवलप करना सिखाना है। आप देखें यहां पर कि ये जो 4 kg है, यदि अपन इसके लिए बात करें तो इसको ये एक्सेलरेशन तो मिल ही रहा है, साथ में लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो यदि हम इस पर बात करें 4 kg के लिए इक्वेशन, यदि हम 4 kg के लिए इक्वेशन डेवलप करें तो हमको क्लियर दिख रहा है 4g माइनस t नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया 4 और इसका एक्सेलरेशन हो गया a1 प्लस a। a1 प्लस a, ये इक्वेशन बनेगा। जबकि हम यही इक्वेशन 3 kg मास के लिए बोले हैं, इसके लिए तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे 3g सॉरी टेंशन T माइनस 3g इज इक्वल, क्योंकि इस पर नेट फोर्स अपवर्ड लग रहा है ना, जो T ग्रेटर होगा 3g, तो T माइनस 3g इज इक्वल टू 3 इंटू a1 माइनस a। ये एक्सेलरेशन अपवर्ड है, अपवर्ड जाना चाहता है लेकिन लिफ्ट नीचे जा रही है अपोजिट, तो ये इक्वेशन बनेगी।
यदि हम इन दोनों को यहाँ पर डेफिनेटली ए की वैल्यू हमको 4 पता है, यदि ये हम बोल रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो 1 + 2 -t + t कैंसिल 4g - 3g g आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा 4a1 + 4a + 3a1 - 3a, मतलब g = 4a1 + 3a1 7a1 + 4a - 3a + a। इसमें आप देखें तो हमको g की वैल्यू 9.81 = 7 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a की वैल्यू क्वेश्चन में 4 गिवन है, 4, बल्कि मैं तो इसको 10 ही ले लीजिए आप g की वैल्यू, तो 10 - 4 6 = 7a1, मतलब 6/7 = a1। ये हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन 4 kg मास का विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और यही एक्सेलरेशन 3 kg मास का है अपवर्ड विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट यदि आपको बताना है तो आप क्या बोलेंगे इसका एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो डेफिनेटली एक तो हमने फाइंड कर लिया जो हमको क्वेश्चन में बोला था, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg एंड 3 kg, वो फाइंड कर लिया। लेकिन यदि हमको बताना है विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट, तो आप देखें रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट, तो डेफिनेटली शाफ्ट जब ये एक्सेलरेशन है, मतलब यहां पर यदि ये एक्सेलरेशन, तो यहां पर होना चाहिए a acceleration of 4 kg with respect to shaft is equal to a1 minus a1 minus a, तो a4s is equal a1 आपका है 6/7 minus 4, सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि ये दोनों एक्सेलरेशन ऐड हो जाएंगे तो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा उसको। ये जो डाउनवर्ड आ रहा है तो एक्सेलरेशन a1 प्लस है, ये प्लस हो जाएगा और इसलिए हो जाएगा 4s = 28 प्लस 30 34/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यदि आपसे बोला जाए इसका एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट, तो शाफ्ट तो डाउनवर्ड आ रही है, अपवर्ड जा रहा है, तो इसलिए आप बोलेंगे acceleration of 3 with respect to shaft is equal to no doubt minus a1 plus a, क्योंकि a1 का डायरेक्शन अपवर्ड है और a का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो a3s is equal to minus a1 6/7 plus 4 plus 4, तो ये जाएगा a3s is equal to definitely minus 6 plus 28/7 means a3s is equal to 22/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। नो डाउट पॉजिटिव आया है, मतलब डाउनवर्ड, मतलब पूरा सिस्टम जो है वो डाउनवर्ड ही आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यूज। अब मतलब हमको फाइंड करना नेक्स्ट
इसी में एक और बोला है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली ऑन द सीलिंग। तो फोर्स देखिए एफ, ये टी है, ये टी है, ये दोनों अपवर्ड और यही एक्चुअली में फोर्स के इक्वल लगाएंगे। तो एफ टी की वैल्यू हमको पहले फाइंड करना चाहिए। तो जब आपके पास में यहां से इक्वेशन 2 बाय 2, इसकी हेल्प ले लीजिए, t माइनस 3g इज इक्वल टू 3 इंटू a1 माइनस a। तो आपने a1 की वैल्यू निकाली है 6/7 माइनस a आपका 4 है, इससे टेंशन आ जाएगा, t इज इक्वल टू 3g प्लस 3 इंटू 22/7। तो 3t इज इक्वल टू 30 प्लस 66/7 या फिर 210 प्लस 66/7। टेंशन की वैल्यू मतलब 276/7। जब टेंशन आ गया T, तो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू 2T। इस T की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नो डाउट जो भी फोर्स लग रहा है इस सीलिंग पर पुली से, वो फोर्स निकल आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी मैंने डायग्राम यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, और इस क्वेश्चन को भी आप देखें। क्वेश्चन लिखे, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग is attached to a 6 kg mass, to a 6 kg mass on a smooth horizontal table. The string passes over the edge, the string passes over the edge of the table and to its other end is attached a light smooth pulley. Over this pulley passes another string to the ends of which, over this pulley passes another string to the ends of which are attached masses of 4 kg and 2 kg respectively. Find the acceleration of 6 kg mass. Find the acceleration of 6 kg mass.
देखो बच्चों, यहाँ पर जो 4 kg मास है वो हमको ग्रेटर दिख रहा है 2 kg मास से। नो डाउट इसका एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड जाएगा 4g, और 2g वेट जो है वो भी डाउनवर्ड होगा, लेकिन ये डाउनवर्ड आएगा। और जब ये डाउनवर्ड आएगा तो इसमें स्प्रिंग में क्या डेवलप करेगा, टेंशन T। ऐसा ही 2 kg इस पे भी करेगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि सेम स्प्रिंग में हमेशा टेंशन कैसा रहता है, सेम। भाई 4 kg 2 kg के ऊपर एक्शन करेगा, 2 kg 4 kg के ऊपर रिएक्शन करेगा। पुली का रोल क्या है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करना। अब बात होती है इक्वेशंस डेवलप करना। तो आप देखें, यदि एक 6 kg एक्सेलरेट हो रहा है बाय a1, तो डेफिनेटली यही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इस पुली पर, और 4 kg जो है वो भी डाउनवर्ड आ रहा है। 2 kg कैसा जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है a2। तो यदि मैं इक्वेशंस डेवलप करूं फॉर 4 kg, तो मुझे बोलना पड़ेगा 4g माइनस टी इज इक्वल टू मास 4 इंटू, भाई ये नेट फोर्स हो गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 4 इंटू, यदि ये स्टेशनरी होता तो फिर अपन केवल a2 लिखते, लेकिन ये वाला एक्सेलरेशन भी आ रहा है वो भी डाउनवर्ड है, तो क्या हो जाएगा a2 प्लस a1, दोनों एक्सेलरेशन। भाई ये पुली थी, यहाँ पर ये मास जो है वो मूव कर रहा है, यदि स्टेशनरी होती तो केवल इसमें कौन सा एक्सेलरेशन होता, केवल a2। मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड आ रहा है तो वही कर रहा था, लेकिन वो कह रहा है कि ये पुली खुद भी मूव कर रही है पूरी, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसका तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर a2 प्लस a1 किया जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगा। फिर यदि हम 2 kg के लिए इक्वेशन बनाए और 2 kg, तो इसके लिए T अपवर्ड है, नेट फोर्स क्योंकि अपवर्ड बोले के, तो T माइनस 2g इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन। तो नो डाउट ये a2 अपवर्ड और a1 डाउनवर्ड है, तो इसलिए a2 माइनस a1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर ले 1 और 2 को, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दें, 1 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, 4g माइनस 2g हो जाएगा 2g इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ a1 प्लस ट्वाइस ऑफ a2 माइनस ट्वाइस ऑफ a1। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2g इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 a2 प्लस ट्वाइस a1, और 2 से यदि हम डिवाइड कर दे तो ये जाएगा g इज इक्वल टू 3a2 प्लस a1। तो एक इक्वेशन हमको ये भी मिल रहा है a1 और a2 से रिलेटेड, g की वैल्यू तो हम रख सकते हैं। अब आप देखें तो यदि यहाँ T1 है तो ये भी कितना होगा टेंशन यहाँ पर T1, और ये T1 जो होगा वो T और T इनके समेशन के इक्वल होगा, मतलब T1 इज इक्वल टू 2T, ये होगा। क्योंकि हमको T1 यदि आ गया तो हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे, तो हमारा टारगेट है T1 की वैल्यू फाइंड करना, और T1 की वैल्यू डिपेंड कर रही है T पर, इसका मतलब हमको T जो है वो कैलकुलेट करना है। और T हम कैसे कैलकुलेट करें, तो T कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में ये इक्वेशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि 3 अननोन हो रहे हैं, T भी है a1 a2, तो इसमें से क्या कीजिए, यहाँ पर जो आपने वैल्यू निकाली ना, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पूरा इक्वेशन जो है एक सिंगल अननोन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अपन ये बाद में करेंगे, T1 इज इक्वल टू ट्वाइस T2 के हेल्प बाद में लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करें,
यहाँ पर a1 की वैल्यू इज इक्वल टू g माइनस प्राइस ऑफ a2। ये a1 की वैल्यू सब फाइंड कर ली हमने a2 के टर्म्स में। अब यदि हम इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू रख दें और इसमें भी रख दें, चलो बाय 2 बात करते हैं, बाय इक्वेशन 2। तो t माइनस 2g इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2 माइनस a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जाएगा g माइनस ट्वाइस ऑफ a2। इसका मतलब t माइनस 2g इज इक्वल टू डेफिनेटली यहां पर आ जाएगा आपका 2a2 माइनस 2g प्लस 6a2। तो इसका मतलब है ये माइनस 2g कैंसिल, t इज इक्वल टू 2a2 प्लस 6a2 मतलब 8a2, सीधे 8a2 t की वैल्यू। और इस t की वैल्यू को यदि हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें और a1 की वैल्यू, तो पूरा सिंगल a2 के फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन, a2 की वैल्यू निकल आएगी। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो बाय 1 4g माइनस t की वैल्यू रख दीजिए 8a2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a2 प्लस a1 आपने निकाल लिया था g माइनस 3a2, g माइनस 3a2 हमने a1 की वैल्यू भी रख दी यहां पर। अब इस इक्वेशन में सिंगल अननोन है a2 निकल आएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 4 कैंसिल, तो g माइनस 2a2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा g माइनस 2a2, g माइनस 2a2। अच्छा इक्वेशन इक्वल हो गए। यहां पर बच्चों इक्वेशंस कितने बन रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ अननोन जो हो रहे हैं वो कितनी क्वांटिटीज अननोन हो रही है, 3, एक t, एक a1 और एक a2। यदि ये 3 अननोन हम फाइंड कर ले तो 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन होने चाहिए। एक इक्वेशन हमने ये बनाया, एक इक्वेशन ये बनाया, और एक इक्वेशन और बन सकता था, वो था t1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ a1। और t1 की वैल्यू कितनी होती है, तो t1 इज इक्वल टू t प्लस t, 2t, तो 2t सब्स्टिट्यूट कर देते। तीनों इक्वेशन किस फॉर्म में होते हैं, t a1 और a2 के फॉर्म में। तो अभी फिलहाल जो है हमने, क्योंकि बाद में बनाया मैंने, ठीक है, इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड करने से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली है, फिर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया, ऐसा करने से टेंशन की वैल्यू आ गई है। जब टेंशन आ गया तो मैंने 6 kg मास के लिए फिर इक्वेशन जो मैं बता रहा हूं वो लगाया, तो वो इक्वेशन हो जाएगा t1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ a1, और फिर t1 क्या होगा, t प्लस t, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो रहा है, ये t के इक्वल, t1 के इक्वल, तो t1 इज इक्वल टू t प्लस t, 2t यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर 2t इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ a1, देयरफॉर t इज इक्वल टू थाइस ऑफ a1। ये जो कैपिटल T की वैल्यू आई है और ये जो कैपिटल T की वैल्यू आई है, इनको हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से a1 और a2 में हमको रिलेशन मिल गया। अब ये a1 की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने से क्या निकल आया, एक्सेलरेशन a2। इसका एक्सेलरेशन, इनका, ये इतने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है और ये इतने एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। जब a2 आ गया आपके पास में, a2 आ गया, तो हमने फिर से जो हमारा रिलेशन हमने डिराइव किया था a1 इज इक्वल टू g माइनस ऑफ, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, सॉरी इसमें a2 की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो a2 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, तो उससे हमको a1 आ गया, और यही हमको फाइंड करना था।
तो क्वेश्चन के हिसाब से भले ही हमको एक्सेलरेशन 6 kg का मान फाइंड करना है, पर हो सकता है कि आपको बाकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए आ जाए। तो हमने हर चीज करी है। यदि यहाँ पर टेंशन पूछा जाए T1 कितना फोर्स लगेगा 6 kg पर, तो T1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ A1। तो बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना चाहिए था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने डायग्राम बोर्ड पर ड्रॉ किया है, और क्वेश्चन है, लिखिए, टू पुलिस ऑफ masses 12 kg and 8 kg are connected by a fine string hanging over a smooth hanging over a smooth fixed pulley. Over the latter is hung a fine string with masses 4 kg and mkg. Over the 12 kg pulley, over the 12 kg pulley is hung another fine string with masses 3 kg and 6 kg. Determine M. Determine M so that the string over the fixed pulley remains stationary. And find the tension in it. And find the tension in it. बच्चों डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है बोर्ड पर, एक बार मैं रिपीट करता हूं। यदि आपने क्वेश्चन लिखा है मिला लीजिए। टू पुलिस ऑफ masses 12 kg and 8 kg are connected by a fine string hanging over a smooth fixed pulley. Over the latter is hung a fine string with masses 4 kg and mkg. Over the 12 kg pulley is hung another fine string with masses 3 kg and 6 kg. Determine M so that the string over the fixed pulley remains stationary and find the tension in it.
तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे अननोन्स हैं, तो आपको बहुत सारे इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे तब जाकर आपका m निकलेगा। अब वो कौन कौन से इक्वेशंस बन सकते हैं, यदि मैं लेफ्ट से राइट पे चलूं 3 kg के लिए, पहले इसके लिए तो जैसा मैंने डायग्राम में बोला ये स्टेशनरी है, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, पर चूंकि B पर आप देख रहे हैं 6 kg वेट ज्यादा है, 3 kg कम है, इसलिए डाउनवर्ड आएगा विद एक्सेलरेशन a1 और ये अपवर्ड जाएगा विद एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन a1। और इनमें स्ट्रिंग में मान लीजिए टेंशन T1 क्योंकि सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है। फिर ऐसे ही यहाँ पर देखिए आप, तो ये mg, इसका एक्सेलरेशन सपोज a2, डाउनवर्ड इसका अपवर्ड, यहाँ टेंशन T2। अब यदि हम इक्वेशंस डेवलप करें फॉर 3 kg, तो डेफिनेटली 3 kg पर आप देखिए नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड। तो अपवर्ड मतलब आप क्या बोलेंगे, T1 minus 3g is equal to 3 into a। भाई नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये बात अलग है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो रहेगा वो a1 हो जाएगा, a1 लिया इसकी। फिर ऐसा ही आप 6 kg के लिए इक्वेशन बनाए, तो फॉर 6 kg यहाँ पर 3 kg के लिए इक्वेशन था आपका, अब ये 6 kg के लिए, तो 6 kg जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, इसके आप क्या बोलेंगे, 6g माइनस T1। नेट फोर्स जो है वो 6g माइनस T1 इज इक्वल टू 6 इंटू a1, 6 इंटू a1। ये आपके इक्वेशन बनेंगे लेफ्ट पुली से रिलेटेड 1 ये 2। अब यदि अपन सी पुली पर देखें तो कौन से इक्वेशंस बन सकते हैं, तो डेफिनेटली यदि हम mg को डाउनवर्ड ले रहे हैं और m kg, तो हम लोग बोल सकते हैं mg माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर एक्सेलरेशन अपन ने a2 लिया, जबकि 4 kg अपवर्ड जा रहा है सेम एक्सेलरेशन से, तो आप क्या बोलोगे, फॉर 4 kg, 4 kg के लिए आप बोलोगे T2 माइनस 4g इज इक्वल टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन a2। तो एक इक्वेशन ये भी बनेगा, ऐसे 4 इक्वेशन तो ये बन रहा है। इसके अलावा चूंकि स्टेशनरी है सिस्टम, तो इस टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है, यदि ये पुली मासलेस होती तो केवल हम T इज इक्वल टू बोलते हैं T1 प्लस T1 मतलब 2T1, लेकिन इसका सेल्फ का भी वेट है, इसलिए फॉर बी पुली इसके लिए हो जाएगा T इज इक्वल टू T1 प्लस 12G मतलब 12G प्लस T1 प्लस T1, इसका मतलब T इज इक्वल टू 12G प्लस 2T1। ये इक्वेशन नंबर 5। यही हम बात करें फॉर सी पुली, इसके लिए तो यहाँ पे टेंशन T है, यदि ये मासलेस होती तो हम केवल T इज इक्वल टू बोलते T2 प्लस T2, P इज इक्वल टू हम क्या बोलते T2 प्लस T2, लेकिन साथ में इसका वेट भी है, ये मासलेस नहीं है, तो 8G प्लस ट्वाइस ऑफ T2, ये आपका 6 इक्वेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 इक्वेशंस हम बना सकते हैं। अब इनकी हेल्प लेना है हमको, सॉल्व करना है सिंपल, तो डेफिनेटली इससे हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक और चीज आपसे कुछ पूछा हुआ है, मुझे याद नहीं है, उन्होंने पूछा हुआ है फाइंड द टेंशन इन इट remains stationary so that string passes over the fixed pulley। ये कैपिटल T की भी वैल्यू फाइंड करना है, मतलब आपका जो टारगेट है वो M है और T है। हालांकि यहाँ तो आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, यदि इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करें तो डेफिनेटली इससे आप M और T के अलावा बहुत सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। हाँ बोलो।
बोलिए। देखिए बच्चों, इक्वेशन जो डेवलप किए हैं मैंने बोर्ड पर ड्रॉ लिखे हुए हैं, आप समझिएगा बात को। ये वाली स्ट्रिंग स्टेशनरी रखना है। अब यहाँ पर जो है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 6G जो है वो हैवी है, 3G लाइट है, तो इसको डाउनवर्ड जाना चाहिए, इसको अपवर्ड जाना चाहिए। यदि मैं गलत हूंगा, ऐसा नहीं हो रहा है, तो आंसर हमको बताएगा। यदि A1 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब जैसा हमारा अजम्पशन है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन यदि A1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ये बताएगी कि जैसा हम अज्यूम कर रहे हैं इसके अपोजिट मोशन हो रहा है। तो बच्चों, यहां पर आप देखें, ये आपका इस तरीके से 12 kg पुली है, और इस पर से ये 6 kg मास है, और इसका एक्सेलरेशन यदि आप डाउनवर्ड ले रहे हैं, इसका अपवर्ड, तो फिर इक्वेशन कैसे बनेगा? तो अब आप ये मत सोचिए कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव, अब तो सीधी सीधी बात है, नेट फोर्स की बात कीजिए, और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो हमको यहाँ पर लग रहा है कि भाई ये अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है तो नेट फोर्स अपवर्ड होना चाहिए। तो नेट फोर्स अपवर्ड कितना होगा? हो जाएगा T1 माइनस 3G अपवर्ड माइनस 3G डाउनवर्ड है। अब जब नेट फोर्स अपवर्ड है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो पॉजिटिव होगा। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में दी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो नो डाउट पॉजिटिव होगा। तो इसलिए आपके लिखोगे T1 माइनस 3G इज इक्वल टू 3A1, और ये इक्वेशन बनाया। फिर 6 kg के लिए देखिए, इसका मोशन किस तरफ अपन ले रहे हैं? डाउनवर्ड, मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड। तो यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव हो गए। तो फिर क्या बनेगा इक्वेशन? 6G माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन अपन ने A1 अज्यूम किया है। जबकि यही बात मैं बात करूंगा यहां पर, सपोज m2 मास डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड लग रहा है। तो m kg के लिए आपने इक्वेशन जब डेवलप किया, तो आपको मालूम है इसका वेट डाउनवर्ड mg और टेंशन अपवर्ड है T2, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड, तो mg माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वो लिखा है। यहां पर ये अपवर्ड जा रहा है, नेट फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो डेफिनेटली इसके लिए इक्वेशन क्या होगा? T2 माइनस 4G। अब नेट फोर्स अपवर्ड है और उसी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई, तो इसलिए 4 टाइम्स ऑफ A2। तो इसमें क्या हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे साइन के लिए। आप तो सीधी सीधी बात है, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स, यदि बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब आपका ये इक्वेशन होगी। अब बी के लिए देखो, पुली बी के लिए, यदि ये पुली का वेट नहीं होता, तो आप T इक्वल टू क्या बोलते? T1 प्लस T1। लेकिन इसका वेट भी है, इसलिए T इक्वल टू T1 प्लस वेट ऑफ पुली। तो इसलिए आप देखिए, वेट प्लस T1 प्लस T1, तो T इज इक्वल टू 12 प्लस 2 T1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही इसके लिए देखिए, इसका टेंशन T इसके इक्वल होगा T2 प्लस T2 प्लस 8G, तो T इज इक्वल टू 8G प्लस ट्वाइस ऑफ T2। अब इन इक्वेशंस को अपन सॉल्व करें, तो डेफिनेटली हम अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो भी मैंने किया है, यहाँ पर देखिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 प्लस 2, तो प्लस T1 और माइनस T1 कैंसिल, तो माइनस 3G प्लस 6G, 3G आ जाएगा, और राइट साइड पर 9A1 आ जाएगा, तो A1 की वैल्यू आ गई G/3। एक एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया। अब इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे एक्चुअली में टेंशन निकालना है ना, टेंशन निकालने के लिए T1 रिक्वायर्ड है, तो मैं इसलिए T1 पहले फाइंड करूंगा। तो A1 की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में रख दिया, तो T1 इज इक्वल टू, क्योंकि इसको ट्रांसफर करोगे तो जाएगा 3G प्लस 3A1, तो 3G प्लस 3A1, A1 की वैल्यू G/3, 3G कैंसिल, 3G प्लस G 4G, तो ये आ गया T1। जब T1 आ गया, तो T1 की वैल्यू को मैंने कहां रख दिया? इक्वेशन नंबर 5 में। तो कैपिटल T टेंशन आ गया जो अपन को फाइंड करना था, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो बाय 5 देखिए, T इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इनटू
T1 और T1 आपका 4G है तो वो रख दिया। इससे आपका 20G न्यूटन जो है वो क्या आ गया, टेंशन। फिर हमको एम मास फाइंड करना है, तो एम मास कैसे फाइंड करोगे, तो बाय 6 इसमें मैंने पहले T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो उससे टेंशन आ जाएगा T2, क्योंकि T2 होने से मास निकल आएगा। तो इक्वेशन 6 की हेल्प ली, कैपिटल T की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 20G इज इक्वल टू 8G प्लस वाइज ऑफ T2, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 20G माइनस 8G 12G इज इक्वल टू 2T2, तो T2 इज इक्वल टू ऑफ 6 mg। जब आपको T2 की वैल्यू मिल गई है तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए। 4 में रखने से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा और यही एक्सेलरेशन क्या निकालेगा, मास। तो पहले इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करो T2 की वैल्यू, हो जाएगा 6G माइनस 4G इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A2। इसको सॉल्व करने से एक्सेलरेशन आ गया G/2, A2 की वैल्यू आ गई। जब A2 की वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को मैंने कहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 में, तो mg माइनस T2 अपन निकाल चुके थे 6G, ये भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू मास इनटू A2 G/2 ये, और इसको सॉल्व कर लिया बच्चों तो m इज इक्वल टू 12 kg। मतलब अब यदि आप सोचे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर है, ये जो मास है ये 12 kg का है, और यहाँ पर जो बॉडी है ये, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है G/3 और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है G/3। यहाँ पर A2 इसकी वैल्यू G/2 और इसकी भी G/2, ये डाउनवर्ड आ रहा है G/2 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है ये 5 मीटर। और जब ऐसी पोजीशन होगी तो ये जो स्प्रिंग स्टेशनरी रहेगी और यहाँ पर टेंशन जो है वो आपका कितना है 20G। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना चाहिए था।